गहरी व्याख्या, जहां हमने समझा कि परमात्मा हर कण में है, हर जीवन में है, और वही हमारी असली शक्ति और अस्तित्व है। अगर ये ज्ञान दिल को छू गया हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे महसूस कीजिए और अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि जब ये समझ आ जाती है तो देखने का नजरिया बदल जाता है, और वही असली बदलाव है। महात्मा जी, जब मैं ये पंक्ति सुनती हूँ, निर्गुण न्यारे सर्व आधारे तेरा ही जग सारा है, तो मेरे मन में एक बहुत गहरा सवाल उठता है। अगर परमात्मा का कोई रूप नहीं है, वो हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देता, तो हम कैसे विश्वास करें कि वही इस पूरे संसार का आधार है? क्या ये सिर्फ आस्था की बात है, या इसे हम अपने जीवन में अनुभव भी कर सकते हैं? बेटी, ये सिर्फ आस्था नहीं बल्कि अनुभव की बात है। देखो, जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन दिखती नहीं हैं। जैसे तुम्हारी सांस, क्या तुम उसे देख सकती हो? नहीं। लेकिन अगर वही सांस कुछ पल के लिए रुक जाए तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है। इसी तरह बिजली को देखो, हम बल्ब की रोशनी देखते हैं, पंखे की हवा महसूस करते हैं, लेकिन बिजली खुद दिखाई नहीं देती, फिर भी पूरा घर उसी पर निर्भर है। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बच्चा अपने पिता से बार बार कहता था, मुझे भगवान दिखाओ, तभी मैं मानूंगा। एक दिन उसके पिता उसे एक कमरे में ले गए जहां सब कुछ अंधेरा था। फिर उन्होंने स्विच ऑन किया और अचानक रोशनी फैल गई। पिता ने पूछा, क्या तुमने बिजली को देखा? बच्चा बोला, नहीं। पिता बोले, फिर भी तुम मान रहे हो कि बिजली है क्योंकि उसका असर दिख रहा है। बस यही समझो, परमात्मा भी ऐसा ही है। वो खुद दिखता नहीं, लेकिन हर चीज उसके सहारे चल रही है। ये शरीर, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड सब उसी का विस्तार है। जब इंसान इस बात को महसूस करना शुरू करता है, तब उसे समझ आता है कि सच में पूरा जग उसी पर टिका है। महात्मा जी, सूरज, चंदा, तारों में भी तेरा ही उजियारा है। ये लाइन बहुत सुंदर लगती है, लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ रोशनी है, या इसमें कोई और गहरा संदेश छुपा है? क्या आप इसे किसी अनुभव या कहानी के माध्यम से समझा सकते हैं, जिससे ये बात दिल में उतर जाए? बेटी, ये पंक्ति सिर्फ रोशनी की बात नहीं कर रही, ये हमें ये समझा रही है कि जो भी चमक, जो भी ऊर्जा, जो भी जीवन हमें दिखता है, वो सब उसी एक परमात्मा से आ रहा है। सोचो, सूरज इतना शक्तिशाली है कि पूरी धरती को रोशनी देता है, चांद रात में शांति देता है, तारे अंधेरे में उम्मीद जगाते हैं। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, इन सबको बनाने वाला कौन है? एक गुरु ने अपने शिष्य से यही सवाल किया, तुम्हें सबसे तेज रोशनी कहां दिखती है? शिष्य बोला, सूरज में। गुरु ने फिर पूछा, और चांद? शिष्य बोला, वो भी चमकता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, सूरज अपनी रोशनी देता है, लेकिन चांद उस रोशनी को उधार लेकर चमकता है। पर दोनों को बनाने वाला कौन? शिष्य चुप हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि हर चमक के पीछे वही एक शक्ति है। एक और उदाहरण लो, जब तुम एक दीपक जलाती हो तो उससे कई और दीपक जल सकते हैं, लेकिन पहली लौ एक ही होती है। ठीक वैसे ही पूरा ब्रह्मांड अलग अलग रोशनी से भरा है, लेकिन उसका स्रोत एक ही है, परमात्मा। जब इंसान ये समझ लेता है तो उसे हर जगह एक ही प्रकाश दिखाई देने लगता है, और यही इस पंक्ति का असली अर्थ है। महात्मा जी, जब हम कहते हैं हर कारज में शक्ति भरने वाला शक्तिमान है तू, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम जो भी करते हैं उसकी ताकत भी हमारी अपनी नहीं है? हम तो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर ये कैसे समझे कि असली शक्ति परमात्मा से आती है? बेटी, ये बात समझने के लिए जीवन को ध्यान से देखना पड़ता है। हम मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने की ताकत कहां से आती है? सोचो, जब तुम स्वस्थ होती हो तो कितने काम आसानी से कर लेती हो, लेकिन जब थोड़ी सी भी बीमारी आ जाती है तो वही काम मुश्किल लगने लगते हैं। मतलब काम वही है, इंसान वही है, लेकिन ताकत बदल गई। अब एक किसान की कहानी सुनो। एक किसान रोज सुबह से शाम तक खेत में काम करता था। कोई भी उसे देखता तो हैरान हो जाता कि इतनी मेहनत कैसे कर लेता है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी ताकत का राज क्या है? किसान ने मुस्कुराकर कहा,
मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता हूं, लेकिन हर सुबह जब उठता हूं तो ऊपर वाले से यही कहता हूं, आज भी मुझे काम करने की शक्ति देना। देखो बेटी, हमारे हाथ पैर काम करते हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाली ऊर्जा उसी की है। हम सोचते हैं, लेकिन सोचने की क्षमता भी उसी की देन है। जैसे एक मशीन होती है, वो कितनी भी अच्छी हो, अगर उसमें बिजली ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही इंसान एक मशीन जैसा है और परमात्मा उसकी ऊर्जा है। जब ये बात दिल में बैठ जाती है तो इंसान में अहंकार खत्म हो जाता है और वो हर काम को धन्यवाद के साथ करने लगता है। महात्मा जी, जब मैं ये पंक्ति सुनती हूँ, बंदा है मिट्टी का पुतला तू, जीवन है प्राण है तू, तो मेरे मन में एक बहुत गहरी उलझन पैदा होती है। हम इंसान अपने शरीर, अपनी पहचान, अपने रूप, अपनी अचीवमेंट्स पर इतना गर्व करते हैं, लेकिन अगर सच में हम सिर्फ मिट्टी का पुतला हैं, तो हमारी असली पहचान क्या है? और जो जीवन हम महसूस करते हैं, हमारी सांस, हमारी चेतना, हमारी सोच, क्या ये सब वास्तव में परमात्मा से ही आता है? क्या आप इसे किसी ऐसे उदाहरण या कहानी से समझा सकते हैं जो दिल को छू जाए? बेटी, ये पंक्ति इंसान के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ती है। मैं कौन हूं? हम पूरी जिंदगी अपने शरीर को ही मैं समझते रहते हैं, लेकिन सच ये है कि शरीर सिर्फ एक आवरण है, कवर है। असली मैं कुछ और है। जरा गहराई से सोचो, जब कोई इंसान जिंदा होता है तो हम उसे नाम से बुलाते हैं, उससे बातें करते हैं, उसे प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही उस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, हम उसी शरीर को लाश कहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम असली इंसान समझ रहे थे वो शरीर नहीं था, वो प्राण था। अब एक बहुत गहरी कहानी सुनो। एक बार एक बहुत अमीर और शक्तिशाली राजा था। उसने अपने लिए एक बेहद सुंदर महल बनवाया और उसमें अपनी ही एक सोने की मूर्ति बनवाई। वो रोज उस मूर्ति को देखता और गर्व करता कि देखो ये मैं हूं। एक दिन एक संत उसके महल में आए। उन्होंने उस मूर्ति को देखा और मुस्कुराकर बोले, राजन, ये तुम नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हारा रूप है। राजा को बुरा लगा। उसने कहा, अगर ये मैं नहीं हूं तो मैं कौन हूं? संत ने उसे शमशान घाट ले जाकर एक शरीर की ओर इशारा किया और कहा, ये भी किसी का शरीर है। कल तक ये भी बोलता था, चलता था, सपने देखता था, अब इसमें क्या कमी है? राजा चुप हो गया। संत बोले, कमी सिर्फ एक चीज की है, प्राण की, और वही प्राण परमात्मा है। बेटी, हमारा शरीर मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन जो हमें जीवित रखता है, जो हमें सोचने, महसूस करने, प्रेम करने की शक्ति देता है, वो परमात्मा की ही उपस्थिति है। जैसे एक बल्ब होता है, वो कांच और तार से बना होता है, लेकिन जब तक उसमें बिजली नहीं आती वो नहीं चमकता, और जैसे ही बिजली आती है वही बल्ब रोशनी देने लगता है। ठीक वैसे ही हम शरीर हैं और परमात्मा हमारी बिजली है। जब ये समझ आ जाती है तो इंसान का अहंकार टूट जाता है और वो समझ जाता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं उस परमात्मा का अंश हूं। महात्मा जी, कण कण में तू आप विराजे, हर घट तेरा आसन है। इस पंक्ति को जब मैं सुनती हूँ तो ये बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मन में एक सवाल आता है, क्या सच में परमात्मा हर एक कण में मौजूद है? हर इंसान, हर जीव, हर जगह? अगर ऐसा है तो हम उसे क्यों महसूस नहीं कर पाते? क्या कोई ऐसा अनुभव या कहानी है जिससे ये बात पूरी तरह समझ में आ जाए? बेटी, ये पंक्ति सिर्फ समझने की नहीं, महसूस करने की है। परमात्मा हर जगह है, लेकिन हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की चीजों में उलझा हुआ है। एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझो। हवा हर जगह है, तुम उसे देख नहीं सकती, लेकिन जब हवा चलती है तो उसका स्पर्श महसूस करती हो। अब एक बहुत गहरी कहानी सुनो। एक संत ने अपने शिष्य से कहा, जाकर ऐसा स्थान ढूंढो जहां कोई तुम्हें देख ना रहा हो और वहां एक फल खा लो। शिष्य जंगल में गया, इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने फल खाने की कोशिश की वो रुक गया। वो वापस आया और बोला, गुरुजी, मैं फल नहीं खा पाया। संत ने पूछा, क्यों? शिष्य बोला, क्योंकि जहां भी गया मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है, और अंत में समझ आया वो परमात्मा ही है जो हर जगह है। बेटी, जब इंसान ये समझ लेता है कि परमात्मा हर कण में है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। वो किसी के साथ गलत नहीं करता, वो हर किसी में उसी परमात्मा को देखने लगता है।
उसके अंदर प्रेम और करुणा आ जाती है। जैसे पानी में घुला हुआ नमक तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन हर बूंद में उसका स्वाद होता है। ठीक वैसे ही परमात्मा हर कण में है, बस हमें उसे महसूस करना सीखना है। महात्मा जी, तुझ बिन एक पत्ता ना हिलता, सब पर तेरा शासन है। इस पंक्ति को सुनकर ऐसा लगता है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। लेकिन फिर हमारी कर्म, हमारी मेहनत, हमारे निर्णय, इनका क्या महत्व है? क्या हम सिर्फ कठपुतली हैं या हमारे पास भी कुछ करने की स्वतंत्रता है? वो बेटी, ये सबसे गहरे सवालों में से एक है और इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है। हम कठपुतली नहीं हैं, लेकिन हम पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं हैं। हमारा काम है कर्म करना और उसका काम है परिणाम देना। एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझो। एक किसान बीज बोता है, वो जमीन तैयार करता है, पानी देता है, मेहनत करता है, लेकिन क्या वो बारिश को नियंत्रित कर सकता है? क्या वो तय कर सकता है कि फसल कितनी होगी? नहीं। मेहनत किसान की है, लेकिन फल परमात्मा के हाथ में है। अब एक कहानी सुनो। एक नाविक नदी पार कर रहा था। उसने पूरी ताकत लगाकर नाव चलाई। अचानक तूफान आ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब जो होगा वो तेरी मर्जी है। बेटी, यही इस पंक्ति का सार है। हम प्रयास करते हैं, लेकिन अंतिम नियंत्रण उसी के पास है। और जब इंसान ये समझ लेता है तो उसके अंदर से डर और चिंता कम हो जाती है, क्योंकि वो जानता है मैं अपना कर्तव्य करूंगा, बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दूंगा। महात्मा जी, और समेटे खुद में सबको प्रलय जब भी लाता तू। इस पंक्ति को सुनकर ऐसा लगता है कि अंत में सब कुछ उसी परमात्मा में समा जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी यात्रा उसी से शुरू होकर उसी पर खत्म होती है? और क्या इसमें कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा है? और क्या हम इस सत्य को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं? बेटी, ये पंक्ति परमात्मा के सबसे कोमल और दयालु रूप को दिखाती है। वो सिर्फ सृष्टि का निर्माता नहीं, बल्कि पालन करने वाला दाता भी है। देखो, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो क्या वो उसे यूं ही छोड़ देती है? नहीं, वो हर पल उसका ध्यान रखती है, उसे खिलाती। कमी क्यों दिखाई देती है? क्या सच में वो हर जीव का ध्यान रखता है? और क्या हम इस सत्य को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं? महात्मा जी, अब ये पंक्ति, तू सुखदाता तू दुखहर्ता, आनंद का है मालिक तू, मुझे बहुत आकर्षित करती है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर परमात्मा ही सुख देने वाला और दुख दूर करने वाला है, तो फिर लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्या असली सुख वास्तव में उसी से जुड़ने में है? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, क्या परमात्मा मेरा ध्यान नहीं रखता? संत उसे जंगल में ले गए। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा किया जिस पर पक्षी बैठे थे। संत बोले, इन पक्षियों को देखो, ये ना खेती करते हैं ना नौकरी, फिर भी हर दिन इन्हें खाना मिल जाता है। फिर संत ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी पक्षी को भूख से मरते देखा है? आदमी चुप हो गया। संत बोले, जिसने इन्हें बनाया है वही इनका पालन कर रहा है और वही तुम्हारा भी कर रहा है, बस तुम्हें उस पर भरोसा करना सीखना है। बेटी, परमात्मा हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार देता है, लेकिन हम अक्सर अपनी इच्छाओं को जरूरत समझ लेते हैं। जब विश्वास होता है तो चिंता कम हो जाती है, जब भरोसा होता है तो मन शांत हो जाता है, और तभी इंसान इस पंक्ति को महसूस करना शुरू करता है। महात्मा जी, अब ये पंक्ति, तू सुखदाता तू दुखहर्ता, आनंद का है मालिक तू, मुझे बहुत आकर्षित करती है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूं कि अगर परमात्मा ही सुख देने वाला और दुख दूर करने वाला है, तो फिर लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्या असली सुख वास्तव में उसी से जुड़ने में है
और क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो सके? बेटी, ये पंक्ति इंसान के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलती है। लेकिन क्या ये चीजें स्थायी सुख देती हैं? नहीं, पैसा आता है, जाता है, रिश्ते बदलते हैं, सफलता भी कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए इंसान को थोड़ी देर खुशी मिलती है, फिर वही खालीपन वापस आ जाता है। अब एक बहुत गहरी कहानी सुनो। एक बहुत अमीर आदमी था, उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, गाड़ियां, नाम, सम्मान, लेकिन अंदर से वो हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं, क्यों? संत ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, इसे भर कर लाओ, लेकिन इसमें एक भी छेद नहीं होना चाहिए। वो आदमी हैरान हो गया। उसने कहा, ये कैसे संभव है? संत मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम बाहर की चीजों से अपने अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असली सुख अंदर से आता है। बेटी, जब इंसान परमात्मा से जुड़ता है, तब उसे एक ऐसी शांति मिलती है जो बाहर की किसी चीज से नहीं मिल सकती। वो अंदर से संतुष्ट हो जाता है, उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है, उसका दुख धीरे धीरे कम होने लगता है। यही कारण है कि कहा गया, वो सुख देने वाला है, वो दुख दूर करने वाला है, और आनंद का असली मालिक वही है। गुरु हमें नया ज्ञान नहीं देते, वो सिर्फ हमारी आंखें खोल देते हैं। जब गुरु की कृपा से इंसान समझता है कि परमात्मा हर इंसान में है, हर जीव में है, हर परिस्थिति में है, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। वो किसी से नफरत नहीं करता, वो हर किसी में उसी परमात्मा को देखने लगता है। उसका दिल प्रेम और करुणा से भर जाता है, और यही असली ज्ञान है, सब में वही व्यापक है। गुरु हमें नया ज्ञान नहीं देते, वो सिर्फ हमारी आंखें खोल देते हैं। जब गुरु की कृपा से इंसान समझता है कि परमात्मा हर इंसान में है, हर जीव में है, हर परिस्थिति में है, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। वो किसी से नफरत नहीं करता, वो हर किसी में उसी परमात्मा को देखने लगता है। उसका दिल प्रेम और करुणा से भर जाता है, और यही असली ज्ञान है,